अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर मौजूद इस रेड बटन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू मे वॉच मोर वीडियोस। आपका एटीट्यूड ही आपकी कामयाबी है। एक मच्छर का बच्चा अपने पर यानी विंग्स निकलने के बाद जब पहली बार उड़ा तो कमरे में मौजूद उसके माँ बाप बहुत खुश थे। उसने कमरे का चक्कर मुकम्मल किया और आकर बैठ गया तो उसके माँ बाप ने पूछा कैसा लगा। उस मच्छर के बच्चे ने जवाब दिया, माँ इट वाज अमेजिंग। जब मैं उड़ रहा था तो लोग क्लैपिंग कर रहे थे जबकि लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दौरान में इस बच्चे ने अपना एटीट्यूड क्या रखा कि लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड। सिचुएशन के लिहाज से एडजस्ट कर जाना ही एटीट्यूड होता है। इसमें आप पानी की मिसाल ले सकते हैं जिसका ना तो कोई कलर है और ना ही उसकी कोई शक्ल है, लेकिन अगर गिलास में डालो तो वो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है और अगर जग में डालो तो जग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट का नाम एटीट्यूड है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम सूरत हाल आपके मुताबिक चल रही है। आप हैं, मैं हूँ, लेकिन हम सबको CMP यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मुत्तफ़िक़ होना होगा। कामयाबी आपकी सोच से शुरू होती है, लिहाजा आप सही सोचें। आपका मुस्बत रवैया और आपकी मुस्बत सोच आपकी मंजिल को आसान बनाती है। आपके अल्फाज आपके किरदार और शख्सियत का आईनादार हैं। आप अपने मुस्बत रवैये की वजह से दूसरे की गलत बात को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और फिर नतीजा आपके हक़ में होता है। इससे कोई मतलब नहीं कि हालात आपके मुताबिक हो, कि आप अमीर हैं या गरीब, आपके पास आसाइशें हैं या नहीं है। इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि आप इन हालात में आपका एटीट्यूड क्या है। शतरंज का बादशाह और ग़ुलाम बाजी ख़त्म होने के बाद एक ही डब्बे में जा गिरते हैं और शतरंज का तख्ता भी उसी मोहरों के डब्बे के साथ रख दिया जाता है। ये ज़िंदगी की तल्ख़ तरीन हकीकत है, लेकिन इस दौरान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने क्या रवैया अपनाया। अगर एटीट्यूड जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ अगर हम एग्रेसिव एटीट्यूड की एक मिसाल लें तो हम ऑस्ट्रेलिया कप 1986 शारजा का ग्राउंड, जावेद मियांदाद विकेट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को लास्ट बॉल पर 4 रन्स की ज़रूरत है। चेतन शर्मा ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसके दौड़ने से पहले ग्रेट जावेद मियांदाद ने एक रवैया पॉजिटिव के साथ साथ एग्रेसिव एटीट्यूड अपनाया। सबसे पहले तहम्मुल के साथ उसने प्लेयर्स की काउंटिंग की कि कितने फील्डर्स सर्किल में हैं और कितने फील्डर्स सर्किल से बाहर हैं। पूरी दुनिया की नज़रें ग्रेट मियांदाद पर थी। दिलों की धड़कनें थम चुकी थी। चेतन शर्मा ने दौड़ना शुरू किया और गेंद फेंकी, लेकिन ये बात जहन में रहे कि जावेद मियांदाद ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि गेंद से पहले मैं क्रीज से एक कदम आगे आ चुका था। चेतन शर्मा ने जो गेंद की वो यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन वो मियांदाद के लिए फुल टॉस बन गई और गेंद बाउंड्री से बाहर। पाकिस्तान मैच जीत चुका था। जावेद मियांदाद के इस एग्रेसिव और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। इस फतह और एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से जावेद मियांदाद शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। इस तरह से ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कभी आपको पॉजिटिव के साथ साथ एग्रेसिव एटीट्यूड भी अपनाना होता है। सूरत हाल के तहत कभी आप फॉरवर्ड जाते हैं तो कभी कभार स्टेप डाउन होते हैं, क्योंकि सूरत हाल के तहत ही एडजस्ट कर जाना एटीट्यूड होता है। इसके साथ साथ 3 बुनियादी बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, थिंक राइट एंड पॉजिटिव। नंबर 2, स्पीक जेंटली एंड वाइसली। नंबर 3, एक्ट पर्पसफुली। Remember one thing, attitude is everything in life. Thanks.